तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एकिक नियम। एकिक नियम क्या होता है? एकिक नियम यूनिटरी मेथड, मतलब ये ऐसा नियम होता है कि इसमें हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं जिसमें हमको भाग भी करना होता है और गुणा भी करना होता है। दोनों एक ही सवाल में दोनों चीज़ें करनी होती हैं। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं कि 5 किताबें अगर 20 रुपए की हैं तो 20 किताबें बताइए कितने की होंगी। और 6 पेन अगर 36 रुपए के हैं तो बताइए 70 पेन कितने रुपए के होंगे। या 10 पेन 100 रुपए के हैं तो बताइए 250 रुपए के कितने पेन मिलेंगे। तो अगर आपको मैं नॉर्मल इजी सवाल एक पूछूं कि एक पेन अगर 2 रुपए का है तो बताओ 2 पेन कितने के होंगे, तो आप तुरंत बता देंगे कि 2 पेन 4 के होंगे। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि एक पेन 50 रुपए का है तो 2 पेन कितने होंगे, आप फिर तुरंत बता देंगे कि एक पेन 50 का तो 2 पेन 100 का। तो आपको ये कैसे पता चलता है? आपको ये पता चलता है मल्टीप्लाई करके। कैसे पता चलता है? मल्टीप्लाई करके। और अगर आपसे मैं ये पूछूं कि अगर ये बताइए कि एक किताब 10 रुपए की है, नहीं 2 किताब 10 रुपए की हैं, तो एक किताब कितने की होगी, तो आप कहोगे 5 रुपए की। आपको ये कैसे पता चलता है? भाग करके। तो जब कम का मान दिया हो, जब एक का मान दिया हो और ज़्यादा का पूछे, कितने का? एक का दिया हो, एक का दिया हो और ज़्यादा का पूछे, एक का दिया हो और ज़्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई करते हैं। और जब ज़्यादा का दिया हो एक का पूछे तो डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। लेकिन जब ज़्यादा का ही दिया हो, मतलब ना एक का तो दिया ही नहीं, 5 का दिया है और ज़्यादा का ही पूछ रहा, 20 का पूछ रहा, अगर एक का पूछ रहा होता तो डायरेक्ट भाग करके निकाल लेते। लेकिन इसमें 5 किताबों का मूल्य दिया है और 20 किताबों का मूल्य पूछ रहा है। तो ये सवाल हम लोग कैसे करते हैं, तो चलिए इनको समझते हैं हम कायदे से। तो जो हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हमारा ये पहला सवाल है कि जो 5 किताबें हैं, 5 किताबें वो 20 रुपए की हैं। कितने रुपए की? 20 रुपए की। तो 20 किताबें बताइए, 20 किताबें। तो इनका मेथड वही होता है जैसे कि हम लोग गुणा भाग करते हैं, तो इनका मेथड वही होता है। क्या मेथड? मतलब अगर 5 किताबें 20 रुपए की हैं तो एक किताब कितने की होगी? एक किताब। तो आप कैसे बताएंगे? भाग करके। तो आप 5 से 20 में भाग दे देंगे, 5 को 20, कितना आया? 4। यानी एक किताब का मूल्य कितना आ गया? 4 रुपए। और जब एक किताब का मूल्य 4 रुपए है तो 20 किताब का कितना होगा? 20 इंटू 4। 20 किताब का कितना होगा? 20 गुणा 4। अरे एक टाफी का मूल्य 2 रुपए है तो 2 टाफियों कितना होगा? 4 रुपए। 2 का गुणा 2 से। ऐसे ही एक किताब का मूल्य 4 रुपए आ गया तो 20 किताब का कितना होगा? 20 इंटू 4, यानी कि कितना आ जाएगा? 80 रुपए। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस सवाल का। तो आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। तो हमारा अगला सवाल इस प्रकार लिखा है कि एक दर्जन पेन 24 रुपए के हों तो 7 पेनों का मूल्य बताओ। यानी एक दर्जन जो पेन है वो 24 रुपए के हैं, तो हमको 7 पेनों का मूल्य बताना है। तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक दर्जन में कितनी चीज़ें होती हैं। तो एक दर्जन में कितनी चीज़ें होती हैं? तो एक दर्जन में चीज़ें होती हैं 12। कितनी चीज़ें होती हैं? 12। यानी कि ये एक दर्जन पेन 24 के हैं, यानी कि कितने टोटल पेन? 12 पेन जो हैं वो कितने के हैं? 24 रुपए के। 12 पेन 24 रुपए के। तो जब 12 पेन 24 रुपए के हैं तो एक पेन कितने का होगा? तो 12 से 24 में भाग दे देंगे। जब एक का निकालना होता है तो भाग दे देते हैं, तो 12 दूनी 24 कट जाएगा। ये कितना आएगा? 2। यानी एक पेन कितने का होगा? 2 रुपए का होगा। 2 रुपए का एक पेन होगा। 2 रुपए का एक पेन होगा। लेकिन हमसे एक पेन की कीमत नहीं पूछ रहा,
हमसे पूछ रहा कि 7 पेनों का बताओ, तो बस 2 में 7 से गुणा कर देंगे, तो यानी कितना आएगा 14 रुपये। 7 पेनों का मूल्य कितना आ जाएगा हमारा 14 रुपये आंसर। तो आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक थोड़ा नेक्स्ट टाइप का सवाल बताता हूँ। तो हमारा अगला सवाल इस प्रकार है कि एक मोटर कार 1 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, तो वह 25 मिनट में कितनी दूर जाएगी। तो एक जो मोटर कार है वो 1 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, तो हमसे पूछ लेकिन कितने में रहा 25 मिनट में। हमसे घंटे में नहीं पूछ रहा, हमसे मिनट में पूछ रहा। तो हमको इस घंटे को भी मिनट में बनाना होगा। तो 1 घंटे में हम लोगों को पता है कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, यानी कि वो कार 60 मिनट में 120 किलोमीटर जाती है। तो जब 60 मिनट में 120 किलोमीटर जाती है तो 1 मिनट में कितनी जाएगी। तो भाग दे देंगे 60 से 120 में, तो आ जाएगा 6 दूनी 12 यानी 120, यानी 1 मिनट में वो कितनी जाएगी 1 मिनट में 2 किलोमीटर जाएगी। कितनी जाएगी 2 किलोमीटर। तो जब 1 मिनट में 2 किलोमीटर जाएगी तो 25 मिनट में कितनी जाएगी। तो 25 मिनट में जाएगी 25 इंटू 2, यानी कितनी जाएगी 50 किलोमीटर, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक अगले टाइप का सवाल बताता हूँ। तो हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार है कि एक जेट विमान 12 मिनट में 132 किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटा 5 मिनट में वह कितनी दूर जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो सबकी यूनिट सेम करनी होती है। यूनिट मतलब कि अगर ये 12 मिनट है तो ये भी मिनट में ही हो, और ये किलोमीटर है तो आंसर भी किलोमीटर में ही आएगा। तो ये तो 12 मिनट में दिया है कि इतना जाता है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 1 घंटा 5 मिनट में बताओ। तो पहले इस घंटा मिनट को बदल लेंगे। तो हमको 1 घंटा 5 मिनट में ये निकालना होगा कि कितने मिनट होते हैं। तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं और 5 मिनट पहले से एक्स्ट्रा है, यानी टोटल कितने मिनट हो गए। हमें ये बताना है कि 65 मिनट में वो कितनी दूर जाएगा। तो हमको 12 मिनट में पता है कि 12 मिनट में कितना जा रहा, 12 मिनट में 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना जाएगा 1 मिनट में। तो 1 मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 से 132 में भाग कर देंगे, 12 एकम 12 और फिर से 12 एकम 12, यानी 1 मिनट में कितना जाएगा 1 मिनट में वो 11 किलोमीटर जाएगा। कितना जाएगा 11 किलोमीटर 1 मिनट में जाएगा। और जब 1 मिनट में 11 किलोमीटर जाएगा तो हमें बताना कितने मिनट बाद है 65 मिनट बाद। तो 65 मिनट बाद जाएगा 65 इंटू 11, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 पचे 55, 5 11 छः 66, 5 71, यानी 715 किलोमीटर दूर चला जाएगा वो 1 घंटा 5 मिनट बाद। तो ये सवाल भी आपको समझ में आ ही गया होगा, बिल्कुल सिमिलर सा था, बस इसमें ये थोड़ा अलग था, यूनिट थोड़ी अलग थी। इसमें ये घंटा और मिनट में पूछ रहा था, जबकि बताया केवल मिनट में रहा था। तो आपको पहले घंटा और मिनट को केवल मिनट में ही बदल लेना है, और कैसे बदलना है वो मैंने आपको बता ही दिया। तो मैं आपको एक लास्ट टाइप का सवाल बताता हूँ। तो हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार है कि एक जो मशीन है वो 4 घंटे में 240 खिलौने बनाती है। 240, वो कितने घंटे में 4 घंटे में। तो हमें बताना है कि वो 2 दिन में कितने खिलौने बनाएगी। तो ये सवाल भी वैसा है, इसमें भी यूनिट अलग अलग है, क्योंकि ये दे रखा है 4 घंटे में और पूछ रहा है 2 दिन में। तो सबसे पहले या तो हम इस घंटे को दिन में बनाएं तो बदलें, या तो इस दिन को घंटे में बनाएं। तो दिन को घंटे में हम आसानी से बना सकते हैं। तो हम लोगों को ये पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, एक दिन में 24 घंटे। तो 2 दिन में कितने घंटे होंगे 48 घंटे होंगे 2 दिन में। तो हमने ये तो निकाल लिया कि हमको कितने घंटे में खिलौने बनाने हैं, हमको कितने घंटे में बनाने हैं।
2 दिन में या 48 घंटे में। तो हमको ये पता है कि 4 घंटे में कितने खिलौने बनाती है। 4 घंटे में 240 खिलौने बनाती है। 240 खिलौने। तो हम ये निकाल सकते हैं कि 1 घंटे में कितने बनाएगी। 1 घंटे में तो कैसे निकालेंगे, 4 से भाग दे देंगे 240 में। तो 4 संग 24 और ये 0 यहाँ आ जाएगा। यानी क्या आ जाए, 1 घंटे में 60 खिलौने बनाती है। कितने, 60 खिलौने। और 1 घंटे में 60 बनाती है वो। तो जब 1 घंटे में 60 बनाती है, हमको निकालना कितना था, 48 घंटे में। तो 60 का क्या करा देंगे, 48 से गुणा। तो करा दो। 8 48 की 8, हासिल लगा 4, 6 चौक 24, 4 28, ये 0। यानी ये जो आ गया 2880 खिलौने, ये बनेंगे हमारे 2 दिन में। कितने दिन में, 2 दिन में। तो बस वही यूनिट वाला गेम इसमें भी था कि 4 घंटे में खिलौने बना रही थी, हमसे पूछ रहा 2 दिन में। तो पहले हमको 2 दिन को घंटों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक यूनिट सेम नहीं होंगी तब तक हमारा आंसर सही नहीं आएगा। अगर आप 4 घंटे से 1 घंटे का निकालेंगे और इसके बाद उससे 2 में गुणा कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा हमारा। हमें 2 में नहीं गुणा करना है, हमें 2 दिन में जितने घंटे हैं उनमें गुणा करना है। ऐसे ही इस सवाल में भी था कि हमें 12 मिनट से हम ये निकालते कि 1 मिनट में कितनी दूर जाना है, और इसके बाद हम 1 घंटा में नहीं गुणा करते। हमको इसको यूनिट को पहले बदलना पड़ेगा, यूनिट सेम करनी पड़ेगी। अगर वो 1 घंटा 5 मिनट है तो उसको पूरे मिनट में लिखो कि 1 घंटा को 60 मिनट कहते हैं और 5 को और एक्स्ट्रा तो 65 मिनट हो गए। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ ही गया होगा। बहुत इजी टॉपिक था, लेकिन कुछ इसके सवाल थोड़े अच्छे लेवल के थे। तो ये मैंने आपके लिए इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के बता दिया। और आपको मुझे लगता है कि हिंदी वाले वो भाग गुणा तो आते ही होंगे, इसीलिए मैंने आपको वो वाला टॉपिक नहीं करवाया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हों स्कूल सर्कल में, कोचिंग सर्कल में, अगर उनको पढ़ना हो तो उनको वीडियो शेयर कर दीजिए कि मैं डेली क्लास डालता हूँ। तो अब आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।